नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिज़र्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो दौड़ते-दौड़ते हम आ गए हैं एक्सरसाइज़ 8.2 पर। इससे पहले के सेशन में हम लोगों ने किया है पूरा इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज़ 8.1 पूरे क्वेश्चंस, है ना? और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आप लोगों ने पिछले सेशन नहीं देखे हैं तो ज़रूर उनको जाकर एक बार देख लें, ताकि यहाँ पर आने वाले क्वेश्चंस में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी का सामना आप लोगों को ना करना पड़े। ठीक है? तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 क्लास 9 टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स और देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। ओके, ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoint of the sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal, show that. ठीक है, तो बच्चों तमाम चीजों को अपन बहुत आराम से समझेंगे। ठीक है, सारी चीजों को हम लोग एक एक करके बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। तो चलिए बना डालते हैं एक सुंदर सा क्वाड्रिलेटरल। ठीक, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। A B C D। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि P, Q, R एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA। इनको जोड़कर एक और क्वाड्रिलेटरल बनाया जा रहा है, जो इसके मिड पॉइंट को जोड़कर बनाया जा रहा है बच्चों, है ना? तो ये मैंने जोड़ लिया इसके मिड पॉइंट्स को। ठीक, कुछ इस तरीके से, और इनके नाम दिए गए हैं PQRS, है ना? ये है P बच्चों, ये है Q, ये है R और ये है S। चूंकि ये क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं तो मैं शुरुआत से थोड़ी सी जगह मैनेज कर कर यहाँ पर चलूंगा। ठीक, और क्या बोला गया है? AC इज द डायगोनल। ठीक है, तो भैया बना देते हैं डायगोनल भी AC। ये रहा इसका एक डायगोनल AC। ठीक है, तब ऐसी सिचुएशन में हमें ये प्रूव करना है कि SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। तो ये तो वैसे भी है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, लेकिन हमें तो लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं इस बात को इत्मीनान से, है ना? सिंस अगर मैं बात करूं बच्चों ट्राइंगल ADC में, इन ट्राइंगल ADC में R एंड S, R एंड S, R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ R किसका मिड पॉइंट है? CD का। एंड S मिड पॉइंट है बच्चों AD का, AD रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, और मिड पॉइंट थ्योरम हमसे क्या कहती है बच्चों? जब कभी भी किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़कर एक लाइन बनाई जाएगी तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी और उसके आधे के बराबर होगी, है ना? तो यहाँ पर भी आप अगर ध्यान से देखें आर एस जो है वो दो साइड्स यानी कि AD और CD का मिड पॉइंट है, तो आर एस जो है वो पैरेलल होगी किसके? AC के, और उसके आधे के बराबर होगी। तो यहाँ पर बच्चों आर एस is parallel to AC and RS is equals to half of AC। तो पहली बात तो मेरी प्रूफ हुई। अब मुझे प्रूफ करना है PQ बराबर SR। तो सिमिलरली लेकर मैंने फिर लिखा सिमिलरली P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स
मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है सीक्वेंस में, हम जिस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं उसी में लिख रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कि P और Q मिड पॉइंट है ए बी और बी सी का, तो P मिड पॉइंट होगा ए बी का, Q मिड पॉइंट होगा बी सी का। जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं क्रमशः, वैसे ये सीक्वेंशियली चलता है। ठीक है, तो बच्चों इस बिहाफ से हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, ए सी के, एंड पी क्यू एंड PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, अब भैया PQ AC के भी आधे के बराबर है और RS भी AC के आधे के बराबर है, तो इन दोनों कंडीशन से चाहो तो आप चाहो तो इसे नाम दे दो इक्वेशन 1 और इसे नाम दे दो इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम ये बोल सकते हैं कि अब PQ जो है वो बराबर है किसके, SR के। ठीक है, तो दूसरी बात भी हमारे पास प्रूफ हुई। अब बच्चों जरा और ध्यान से देखो, जो तीसरा पार्ट मुझे प्रूफ करना है ना, जो तीसरा पार्ट मुझे प्रूफ करना है उसमें हम क्या करेंगे कि आर एस, सिंस आर एस बराबर है किसके, पी क्यू के, एंड आर एस एंड आर एस इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, और पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, तो इसका मतलब साफ है कि आर एस इज ऑल्सो पैरेलल टू पी क्यू, एंड वेन एवर any of the two sides of a quadrilaterals are equal and parallel, then the quadrilateral is parallelogram, है ना। when opposite sides are, when opposite sides are equal and parallel, then quadrilateral, is a parallelogram। ठीक है, hence यहाँ पर भी पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, hence पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो बढ़ चलें अगले क्वेश्चन पर। फिर अगेन वही रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से, कॉपी पेन लेकर बैठें, जैसे ही क्वेश्चन सामने आए खुद से करने की कोशिश करें, और ये क्वेश्चन स्क्रीन पे हटने से पहले ये अश्योर कर लें कि आप लोगों से क्वेश्चन बन रहा है या समझ में आ गया है क्लियरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो बच्चों एक चीज मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जब कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को जोड़कर एक और क्वाड्रिलेटरल बनाया जाएगा तो 100% वो जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया, यहाँ पर भी आप देखें कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को जोड़कर आप बनाएंगे तो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा 100%, है ना। अब ये बात हम बार बार प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि इसका यूज हर क्वेश्चन में होगा। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया बच्चों एक रोम्बस इस तरीके से। ठीक है, और चलिए इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, और ये रहे इसके मिड पॉइंट्स पी क्यू आर और एस। इसको जोड़कर उन्होंने एक और क्वाड्रिलेटरल बना लिया है, इसको जोड़कर उन्होंने एक और क्वाड्रिलेटरल बना लिया है। ठीक है, ये है पी क्यू आर एस। ठीक, ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है।
तो बच्चों यहाँ पर दिया क्या गया है, मैं सारी चीज़ें मेंशन करके चलता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मुझे दिया गया है कि ABCD एक रोम्बस है। ABCD इज अ रोम्बस, है ना। मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए बच्चों मैं एक डायगोनल बना लेता हूँ यहाँ पर, है ना। एक क्या दोनों ही बना लेता हूँ, ठीक है। एक डायगोनल ये रहे इसके डायगोनल, और ये रहा हमारे पास कोई एक पॉइंट O, ठीक है। तो समझो ज़रा ध्यान से, और बहुत ध्यान से समझो, तब बातें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। सिंस PQR and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively, ठीक है। जिसके कारण अब हम ये कह सकते हैं कि PQRS एक पैरेललोग्राम होगा। PQRS इज अ पैरेललोग्राम, इज पैरेललोग्राम, ठीक है। और जब ये पैरेललोग्राम है तो मैं यहाँ से एक कंक्लूजन निकालता हूँ कि PQ जो है, PQ जो है वो पैरेलल है किसके, RS के, है ना। एंड PS इज पैरेलल टू QR, ठीक है। PQ इज पैरेलल टू RS एंड PS इज पैरेलल टू QR, ठीक है। जिसके कारण मैं अब ये भी तो बोल सकता हूँ, अच्छा अच्छा, ये जो लाइन थी PQ ये पैरेलल थी AC की भी, है ना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्या मैं इन पॉइंट्स को भी कुछ नाम दे दूं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो इन पॉइंट्स को भी मैं कुछ नाम दे दे रहा हूँ, PQRS, TUV और ये W, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, अब ज़रा ध्यान से देखो, बट PT is parallel to OW and PW is parallel to OT, ठीक है। जिसके कारण अब मैं ये कह सकता हूँ therefore PTOW, है ना, PTOW is a parallelogram and opposite angle of parallelogram are equal। देखो जरा ध्यान से, हमें ये मालूम है कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, है ना। हम ये जानते हैं कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। और अभी अभी हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि PTOW जो है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। यानी कि एंगल TOW बराबर होगा किसके, एंगल TPW के, एंगल TPW, ठीक है। और ये दोनों ही बराबर है हमारे पास किसके, 90 डिग्री के, है ना। क्योंकि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो बच्चों जब ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का। अब आपके पास आगे का काम आसान है, आप केवल सिमिलरली कर कर लिखें। सिमिलरली एंगल Q जो है ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल R जो है
ये कितना होगा 90 डिग्री, और एंगल एस जो है ये होता 90 डिग्री, है ना। अब जब चारों एंगल 90 डिग्री है तो मुझे इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। क्लियर है? अरे कह दो जल्दी से, क्लियर है इतनी बात, है ना। आज तो मैं बढ़िया दिख रहा हूँ यार, एकदम बढ़िया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoint of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral is rhombus. Okay, तो ये भी अब हमारा बहुत सारा काम तो वैसे ही आसान हो जाता है। उन्होंने कहा है कि PQRS ABCD एक रेक्टेंगल है, बना देते हैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल। ये रहा ABCD एक रेक्टेंगल, ठीक। ए बी सी डी, और ये है इसके मिड पॉइंट्स, ठीक। इनको ज्वाइन कर लिया हमने। तो हम ये बात जानते हैं बच्चों, और आप भी हमेशा ध्यान रखेंगे इस चैप्टर में, कि जब कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को जोड़कर एक और क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है तो वो क्वाड्रिलेटरल हमेशा 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 क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो ये जो थे बच्चों हमारे पास क्या थे, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। अब ये बात मैं डायरेक्टली लिख दिया करूंगा, पूरा पूरा हर क्वेश्चन में प्रूफ नहीं करूंगा, ऑलरेडी हम 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक है। चाहो तो इसके डायगोनल जरूर बना लो, है ना। ये डायगोनल्स क्या क्या है हमारे पास, एक तो ये बी डी, और दूसरा डायगोनल है हमारे पास ए सी, ठीक है। ये जो पॉइंट है चाहो तो इसको कुछ नाम दे दो ओ। सिंस पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज अ, अरे यार, सिंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये पी क्यू आर एस एक रोम्बस है, और रोम्बस होने के लिए उसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो बच्चों, जब यदि अगर मुझे पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम मिल गया, है ना, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैं अब ये कह सकता हूं कि पी एस बराबर है किसके, आर एस के, एंड पी क्यू बराबर है पी एस बराबर है क्यू आर के, पी एस बराबर है क्यू आर के, सॉरी, पी एस बराबर है क्यू आर के, और पी क्यू बराबर है एस आर के। और रोम्बस प्रूफ करने के लिए मुझे चारों साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है बच्चों, ठीक है। चारों साइड्स मुझे इक्वल प्रूफ करनी है, तो कर देते हैं, इसमें क्या ही दिक्कत है। वी नो दैट, है ना, या ऐसा लिख लो, सिंस डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, सिंस डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब साफ है कि ए सी बराबर होगा बी डी के, है ना। इसका मतलब साफ है कि ए सी बराबर है किसके, बी डी के। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, आर एस जो है बच्चों वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ ए सी के बराबर है, एंड पी एस जो है, पी एस जो है वो बराबर है हाफ ऑफ बी डी के, ठीक है। बट ए सी बराबर है किसके, बी डी के, तो जिसके कारण अब मैं ये भी तो कह सकता हूँ आर एस बराबर है किसके,
PS के, ठीक है। अब इन सारी कंडीशन से चाहो तो इसको नाम दे दो फर्स्ट और इसको नाम दे दो सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड, है ना, कि PS बराबर है QR के और PQ बराबर है SR के और RS बराबर है PS के, है ना। चाहो तो मैं इस बात को लिख भी देता हूं कि PS बराबर है QR के, ठीक है, और PQ बराबर है SR के। PQ एंड PQ बराबर है किसके, SR के। और अभी अभी हमने ये प्रूफ करा कि RS बराबर है किसके, PS के। RS बराबर है किसके, PS के। हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों आपस में बराबर है, PS बराबर है QR के, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, PS बराबर है QR के, ठीक है, ये तो अपोजिट साइड्स थी, ठीक। और RS बराबर था किसके, QP के। RS बराबर है किसके, QP के। और अभी अभी हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि RS जो है भैया वो PS के भी बराबर है। RS जो है वो किसके बराबर है, PS के बराबर है। तो ये चारों आपस में इक्वल हो गए, यानी कि PQ बराबर RS बराबर SP और SP बराबर कितना हो जाएगा, QP। अब जब चारों साइड्स इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर PQRS इज अ रॉम्बस, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों एक चीज आप लोगों को और समझ में आ रही है, एक और बहुत अच्छी चीज मैं बताऊं आपको। तो पैरेललोग्राम जो है वो क्या है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है। पैरेललोग्राम जो है वो स्क्वायर भी हो सकता है। पैरेललोग्राम जो है वो अब क्या हो रहा है, रोम्बस हो रहा है। इन सभी तीनों क्वेश्चंस में हमने क्या देखा कि जो कुछ भी प्रूफ करना है, क्वाड्रिलेटरल की मिड पॉइंट्स को जोड़ी गई साइड्स को ही प्रूफ करना है। तो वो सबसे पहली चीज आप दुनिया जान के किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड साइड्स को, मिड पॉइंट्स को जोड़कर एक और क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, सबसे पहले तो वो पैरेललोग्राम बनेगा। अब आप उस पैरेललोग्राम के अंदर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराइए कि वो स्क्वायर है ना, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, तब आप उस बिहाफ पर कह सकते हैं। तो यहाँ से एक कंक्लूजन तो मिल जाता है हमें कि ये सब जो है वो रोम्बस तो वो ये सब जो है वो सब पैरेललोग्राम तो है ना। आ रही है बात समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या दिया गया है। ABCD इज अ ट्रिपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD। तो सबसे पहले बनाते हैं एक यहाँ पर सुंदर सा ट्रिपेजियम, ठीक है। ये रहा हमारे पास एक ट्रिपेजियम। यार मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा। ये रहा एक ट्रिपेजियम, A B C और ये D। AB is parallel to CD, ठीक है। BD is the diagonal and E is the point of AD। AD एक डायगोनल बना लेते हैं, BD is the diagonal है ना। तो डायगोनल बना डालते हैं हम। ये रहा हमारे पास डायगोनल BD, ठीक है। और क्या दिया गया है, E is the point of AD। E is any point on AD, ठीक है। यहाँ से हमने एक कोई पॉइंट लिया AD। अ लाइन ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB। हमने एक लाइन ड्रॉ करी इसके AB के पैरेलल, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये क्या है, E है। इंटरसेक्टिंग BC एट F, और आगे जाकर वो BC को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, F पर। शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, हमें ये प्रूफ करना है F जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BC का, ठीक है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये सब तो हमें नहीं दिया गया, इस पॉइंट के बारे में हमें कुछ नहीं दिया गया, तो इसको हम P मान ले रहे हैं। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है सभी को। तो चलिए देखिए जरा ध्यान से, सिंस हम इस बात को प्रूफ करते हैं, सिंस E इज द मिड पॉइंट, E is the midpoint of AD, ठीक है। एंड EP is parallel to AB। So by converse of midpoint theorem,
तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि जब ई इसका मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो आगे जाकर ये दूसरी साइड को उसके मिड पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगी या बाइसेक्ट करेगी। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि P इज मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, इसके बाद हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे BDC। नाउ इन ट्राइंगल BDC में ध्यान से देखें, तो P इज मिड पॉइंट ऑफ BD, P इज मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, P जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BD का। ठीक है, और PF जो है बच्चों ये पैरेलल है किसके, CD के, क्योंकि जब हमारे पास EF पैरेलल था AB के, है ना, और AB पैरेलल है CD के, तो ये जो इससे जाने वाली लाइन है वो इसके भी पैरेलल होगी। PF इज पैरेलल टू CD। अब हम लगाते हैं यहाँ पर, तो बाय कन्वर्स ऑफ, अब मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये लाइन आगे जाकर F इज ऑल्सो intersect BC at its midpoint। ठीक है, यही बात मुझे प्रूफ करनी थी। क्लियर है, देखें जरा इत्मीनान से और फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। आगे आने वाले क्वेश्चन दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, है ना, तो जैसे ही मैंने पढ़ा इतनी बात पढ़कर पहले ही मैंने एक पैरेललोग्राम बना डाला ABCD। ठीक है, ये रहा एक पैरेललोग्राम ABCD, ABC और ये है E। ठीक है, E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB एंड CD। AB और CD के मिड पॉइंट्स हैं E और F। ठीक है, ये हो गया हमारा E और ये हो गया हमारा F। ठीक है, शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। बच्चों यहाँ पर एक डायगोनल भी बनाना पड़ेगा, तो ये बना लिया हमने डायगोनल BD। अब वो हमसे ये कह रहे हैं कि शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC, AF यानी कि वो बात कर रहे हैं इसकी, और EC यानी कि, ठीक है, AF और EC मिलकर डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। हम इन पॉइंट को कुछ नाम दे दे रहे हैं P, इन पॉइंट को हम कुछ नाम दे दे रहे हैं P और ये 2। ओके, क्लियर है। तो देखिए बच्चों ध्यान से, हम सबसे पहले बात करेंगे ट्राइंगल ABP की। इन ट्राइंगल ABP की, जहां पर E is midpoint of AB and क्या EQ हम पैरेलल लिख सकते हैं डायरेक्टली? अरे कह दो ना, पहले हमें ये बताना पड़ेगा। पहले हमें ये बात प्रूफ कर कर बतानी पड़ेगी। चलिए, इसके पहले का पार्ट में थोड़ा सा यहाँ पर कर दे रहा हूँ बच्चों। सिंस CD इज पैरेलल टू AB है, इस बिहाफ पर मैं ये कह सकता हूँ कि CF जो है वो भी पैरेलल होगा किसके, AE के।
और सी डी बराबर है किसके, ए बी के, तो दोनों का हाफ पार्ट यानी कि सी एफ बराबर होगा ए ई के। ठीक, व्हेन अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, व्हेन अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन हम ये कह सकते हैं कि ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम है, ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। और अब जब ये पैरेललोग्राम है और मैंने कहा कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई क्यू एंड ई क्यू इज पैरेलल टू ए एफ, ए पी कर दो, है ना, इतना ही पार्ट हमने लिया है। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, so by converse of midpoint theorem, converse of midpoint theorem, हम ये कह सकते हैं कि Q is also midpoint of BP, Q is also midpoint of किसके, BP के बराबर है। Q जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BP का। और इस बिहाफ पर अब मैं ये कह सकता हूं कि BQ बराबर है किसके, BQ बराबर है किसके, QP के। और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। और अब चलते हैं सीधे और हम बात करेंगे ट्राइंगल DCQ में। ठीक है, ट्राइंगल DCQ में, है ना, ये वाला पार्ट जो है हमें पहले कर लेना है, देन उसके बाद ये, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ इन ट्राइंगल DCQ में, DCQ में जहां पर हमारे पास F जो है, F इज midpoint of, F is midpoint of CD and FP is parallel to CQ and FP is parallel to CQ. So by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, है ना, हम ये कह सकते हैं कि P is the midpoint of DQ, P is midpoint of what, DQ। और जब ऐसा है, जब P मिड पॉइंट है इसका, तो हम ये बोल सकते हैं कि DP बराबर है किसके, PQ के। तो नाम दे दो इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, है ना, हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे BQ बराबर है QP के और QP बराबर है DP के। BQ बराबर है QP के और QP बराबर है DP के। ठीक है, BQ बराबर है QP के और QP बराबर है DP के। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो लाइन है ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने का मतलब ही यही है कि वो उसको ट्राइसेक्ट कर रही है ना। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, हेंस द लाइन सेगमेंट AF एंड EC, हेंस लाइन सेगमेंट AF and EC, AF and EC trisect the diagonal, trisect the diagonal BD। ठीक है, trisect the diagonal BD। क्लियर है, यही बात हमें प्रूफ करनी थी इसमें, तो एकदम बढ़िया तरीके से हमने ये भी कर दिया है। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, है ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, है ना? और अंत का क्वेश्चन हम हमेशा बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है बच्चों, एंड हमेशा अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो एबीसी एक ट्राइंगल है जहाँ पर राइट एंगल बी पर है। बना डालते हैं एक राइट एंगल, बना डालते हैं एक राइट एंगल। ये एक राइट एंगल है, ठीक है? इसका नाम हम दे देते हैं एबीसी। राइट एंगल कहाँ पर है? ए पर है। एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी। तो ये सी, ये ए और ये अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। यहाँ कहीं पर कोई एक पॉइंट है, लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, और इस पॉइंट का नाम क्या है? एम है। ऑफ हाइपोटेनियस ए बी पैरेलल टू बी सी। उन्होंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी जो पैरेलल थी किसके? बी सी के, है ना? जो पैरेलल थी किसके? बी सी के। ये लीजिए, हमने बी सी के पैरेलल एक लाइन बना ली जो इंटरसेक्ट ए सी एट डी, और आगे जाकर इस पॉइंट को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही थी? किसी एक पॉइंट डी पर जाकर इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है? अब ऐसी सिचुएशन में हमें ये प्रूव करना है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है? क्या क्या बोलती पब्लिक? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये तो आसान है, सिंस सिंस एम इज मिड पॉइंट, since M is midpoint of AB and MD is parallel to BC. So by converse of midpoint theorem, ये लाइन आगे जाकर AC को D पर ही बाइसेक्ट करेगी। तो by converse of midpoint theorem, D is also midpoint of AC, ठीक है? D जो है वो भी मिड पॉइंट होगा किसका? AC का। चलिए ठीक, तो अब हमें ये प्रूव करना है कि एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, तो ये भी कर लेंगे। सेकेंड पार्ट हम इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट में वो हमसे ये कह रहा है कि सिंस एंगल बी सी ए, सिंस एंगल बी सी ए बराबर कितना है? 90 डिग्री। ये बात हमें दे रखी है, बट एंगल बी सी ए जो है वो बराबर है किसके? बराबर है किसके? एम डी ए के, एम डी ए के। और ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है? करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो बार बार अब हम डिटेल डिस्कशन इसका नहीं करेंगे। और बी सी ए बराबर है एम डी ए के, तो दोनों ही एंगल कितने हो जाएंगे हमारे पास? एंगल एम डी ए बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और इसका मतलब साफ है कि एम डी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? ए सी पर, ठीक है क्या? तो बच्चों अब इसके बाद मैंने लिए यहाँ पर दो ट्राइंगल्स, है ना? यहाँ पर मैंने लिए दो ट्राइंगल्स और इसको भी मैं ज्वाइन कर ले रहा हूँ, ठीक है? इसको भी मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक। मुझे ये प्रूफ करना है सी एम बराबर ए एम बराबर हाफ ऑफ ए बी है। तो मैंने यहाँ पर बच्चों दोनों ट्राइंगल कंसीडर करे, एम सी डी और एम ए डी। इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल एम सी डी एंड ट्राइंगल एम ए डी में, ठीक है? ठीक है क्या? कह दो जैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इक्वल है। सबसे पहली चीज़ तो ये दोनों में कॉमन है,
ये दोनों में 90 डिग्री है और डी मिड पॉइंट है हमारे पास, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है। तो ठीक है, एम डी दोनों में कॉमन है, एम डी दोनों में कॉमन है। आ रही है बात समझ में? एम डी दोनों में कॉमन है, ठीक है। एंगल एम डी सी, एंगल एम डी सी बराबर है किसके? एंगल एम डी ए के। ये दोनों ही एंगल कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। और सी डी बराबर है ए डी के, और सी डी बराबर है ए डी के, क्योंकि डी मिड पॉइंट है किसका? डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, डी जो है वो मिड पॉइंट है किसका? ए सी का। ठीक, नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, ठीक है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जिसके कारण ट्राइंगल एम सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम ए डी बाय साइड एंगल साइड, है ना। यहाँ पर क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है? साइड एंगल साइड। और एक बार जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब हमने ये कह दिया ई एम बराबर है किसके? ए एम के बाय सी पी सी टी, है ना। तो देखो बच्चों ज़रा ध्यान से, ई सी एम बराबर है ए एम के, और ए एम जो है वो बराबर है एम बी के, है ना, क्योंकि एम जो है वो मिड पॉइंट है किसका? ए बी का, और ये सब बराबर है ए बी के आधे के बराबर। तो अब मैं यहाँ से ये कंक्लूजन पर लिख सकता हूँ, सी एम इज इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। क्लियर? एकदम बढ़िया तरीके से। अरे कह दो जल्दी से, मस्ती मजाक में हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा चैप्टर 8 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी हमें बहुत सारे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं, तो वेट करेंगे अगले सेशन का, और अगले सेशन में लेकर आएंगे हम इसके ढेर सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपके हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, और साथ ही साथ आपकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने के लिए वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छे से सारी बातें समझ में आई होंगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।